जनाब अपनी ड्यूटी से फारिग हो गए, बर्ड ड्यूटी से, तो मैंने कहा ब्लॉग की तरफ चलते हैं। एक बात आपको और बताऊँ, कल अम्मी ने ना मुझे प्लास्टिक के विकेट से मारा। उसकी वजह तो एक गाने की सूरत में आपको पैगाम है, अगर आप मुझसे जेलस हो, मेरी फैमिली से जेलस हो, तो मैं कह रहा हूँ या तो उनको समझा लो, फिर ना कहना का रनवे हो गया। हाँ सीधी ही बात है। ले जी सो के उठ गए हैं, अब जा रहे हैं नहाने, कपड़े इस्त्री हो रहे हैं, अब चलते हैं नहाने, फ्रेश होने। ये ले जी आपका अजीम भाई नहा कर चेंज कर फ्रेश हो गया, फ्रेश। अब चलते हैं नाश्ते की तरफ। नाश्ता क्या बन रहा है? हाँ जी नाश्ता बन गया जी। ये हमारी चाय बन रही है, ये ब्रेड। अब जब नाश्ता करने लगेंगे फिर आपको दिखाएंगे, जब नाश्ता अंदर मेरे रूम में आएगा। ले जी नाश्ता आ गया है, ये स्लाइड है, उसमें बटर लगा हुआ है, ये चाय है, पानी है, ये थोड़ी सी चाय चंपा कली भी हैगी उसकी चाय में, देखे थोड़ी सी चाय में भी मलाई है। ये देखो मेरी सिंपल चाय है, फिर इसने मोटा नहीं होना तो क्या होना है। ये देख थोड़ी सी एक दो घूंटा लेकिन मलाई वाले। मेरी चाय देख लें, मेरे प्याले में होती है। ये मेरी दवाई है, ये दवाई लाजमी मुझे नाश्ते के टाइम खानी होती है। ये सिर्फ देसी दवाई है, वैसे तो दवाई मैं छोड़ चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ। ये शुगर की दवाई है देसी। तो ये है मेरा नाश्ता, सिर्फ नाश्ता टेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइस। चले मिलते हैं नाश्ते के बाद। जी जनाब, तो नाश्ता कर लिया, फारिग हो गया नाश्ता करके, तो आपसे चलें थोड़ी सी बातें कर लें। थोड़ा सा तो आप सोचेंगे कि आज मैंने जल्दी कैसे मैं मोबाइल लेकर बैठ गया, व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। कुछ बातें थी मैंने कहा आपसे शेयर करें, फिर व्लॉग को स्टार्ट करेंगे बाकायदा। तो ये था कि यार बाकी आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। मैं अपनी मंजिल के करीब से करीब पहुंचता जा रहा हूं, जिस मकसद के लिए व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। और आप लोगों के ताउन के साथ, आप लोगों के सपोर्ट के साथ माशाल्लाह डे बाय डे मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, मंजिल सामने नज़र आ रही है। लेकिन इस कोशिश में, मेरी इस मेहनत में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे ये ना कहते हैं ना कुत्ते को घी हज़म नहीं होता, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेरी तरक्की या मेरी मंजिल करीब आते हुए ना हज़म नहीं हो रही। जल के जिन्हें कहते हैं जल के कोयला भून जाना, हसद करना। अब कल मैंने एक ब्लॉग हमारा आया था, चंपा गली और लड़ाकू मासी की लड़ाई हो गई। आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन उसमें एक मेरा भाई या मेरा बेटा या मेरा दोस्त या मेरा बुजुर्ग, कोई एक ऐसा जिसने कल 7 बजे शाम को अपनी आईडी बनाई और 8 बजे हमारी उस पोस्ट पर, हमारी उस वीडियो पर गंदी गंदी गालियाँ अम्मी को, मुझे, अब्दुल्ला को, बहन को और वाइफ को। तो थोड़ी देर के लिए मैं सकते में आया, मैंने कहा यार ये कौन है, इतनी गंदी लैंग्वेज, इतनी गंदी लैंग्वेज को हो गई। मैंने कहा यार असल में ना कहते हैं, मैंने कहा ना कुत्ते को घी हज़म नहीं होता, उसको हमारी तरक्की, हमारा हंसना बोलना उसको हज़म नहीं हुआ, वो जो भी है। मैंने उसके सारे जो कमेंट्स थे मैंने डिलीट कर दिए। वो इसलिए कि आप मेरी जो फैमिली हैं, आप मेरी माएँ भी मेरा व्लॉग देखती हैं, मेरी बहनें भी देखती हैं, मेरी भाभियाँ भी देखती हैं, मेरे दोस्त भी देखते हैं, मेरे बुजुर्ग भी देखते हैं, मेरी भतीजियाँ भांजे सब देखते हैं। तो उसकी लैंग्वेज ऐसी थी कि आप लोग अगर वो कमेंट्स पढ़ते तो शायद आपको भी दुख होता। और मैं भी, जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, जो मेरी फैमिली का हिस्सा बनते जा रहे हैं, मैं भी उनमें से कोई एक दो ऐसे होते हैं जो उस पर जवाब देते, उसको गाली का जवाब गाली में देते, जो मैं नहीं चाहता था। क्योंकि एक इंसान गंदा है, उसके साथ मैं नहीं चाहता था कि मेरी फैमिली भी गंदी ज़ुबान यूज़ करे। जवाब देना मुझे भी आता है, मेरी ज़ुबान ये देखें।
मेरे पास भी ज़ुबान है, और इस ज़ुबान से खाली फूल नहीं बरसते, इससे आग भी बरसती है। तो मैंने कहा ना, मेरे पास भी ज़ुबान है, लेकिन थोड़े से अप्पू भी परेशान इसलिए नहीं कि यार कोई गालियाँ दे रहा है, परेशान इसलिए कि लोगों को क्यों किसी की तरक्की हज़म नहीं होती। क्या मिलता है गालियाँ देने से? मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने बड़ों की तरबियत ज़ाहिर करते हैं कि हमारी तरबियत ऐसी हुई है। और मेरे भाई, अगर आपने गालियाँ निकाल दी हैं, बुज़दिलों की तरह क्यों निकाल रहे हो? कमेंट्स में आके गाली निकालते हो मेरी वाइफ को, मेरी बहन को, मुझे, मेरे बेटे को, मेरी अम्मी को, और गायब हो जाते हो। इतनी हिम्मत है, इतनी मर्दानगी है तो एक वीडियो बनाओ जैसे मैं बना रहा हूँ, आके पब्लिकली मुझे गाली निकालो, उसका रीज़न, वैलिड रीज़न बताओ। ये तो मुझे भी पता है कि जब इंसान, अल्लाह ताला किसी का साथ दे रहा हो ना, तो इंसानों से वो हज़म नहीं होता। आप अगर मेरा मैसेज आप सुन रहे हो, ये मुझे देख रहे हो, अपने कमेंट्स के अलावा मेरे बाकी कमेंट्स बने माशाल्लाह, कितने भाई हैं जिनको मैं जानता हूँ, कितने जिनको मैं अभी नहीं जानता, जो मेरे यूट्यूब पे दोस्त बने हैं, फैमिली बनी है, माएँ बनी है, बहनें बनी हैं, कितने कितने अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। आपको क्या तकलीफ़ है? क्या बिगाड़ा मैंने और मेरी फैमिली ने आपका? तो बाकी मुझे आपकी कोई टेंशन नहीं है, आप गालियाँ निकालें, लेकिन अगर हिम्मत है ना बेटा, हिम्मत है तो पब्लिकली आके ऐसे वीडियो बनाओ और गाली निकालो, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं भी आपको गाली दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़ुबान गंदी नहीं कर सकता। किसी को भी गाली का देने का आपको कोई हक नहीं है। व्लॉग बना रहे हैं, हमारी फैमिली व्लॉग बन रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है? आप ना देखो। अगर मेरे सब्सक्राइबर हो, अनसब्सक्राइब कर दो। ये जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, अगर मैं चाहता मैं आपके पोस्ट, आपके वो कमेंट्स डिलीट ना करता, तो आपको मेरे ये प्यार करने वाले, मेरे जो सब्सक्राइबर, आपको ये जवाब देते। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपकी माँ को दुख पहुँचे जैसे मेरी माँ को दुख पहुँचा। मैं नहीं चाहता कोई आपकी माँ को गाली निकाले। तो मेरे भाई, हिम्मत है ना तो ऐसे वीडियो बना और मुझे गाली निकाल, या मेरे अपना नंबर मुझे दे, फिर मैं तुझे बताता हूँ। लेकिन मैं नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ। मेरी बेटी ने मुझे एक कहा, पापा कुत्ते के भौंकने से शेर को फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा हुआ, मैं खामोश हो गया। मेरी बहनों ने मुझे कहा भाई छोड़ दो, आपने टेंशन नहीं लेनी। मैं कहा बेटा मैं टेंशन नहीं ले रहा, लेकिन कहने का मकसद है भाई, अगर तुझे कोई तकलीफ़ है तो ना देख वीडियो। गालियाँ निकालनी है, निकाल नहीं जा, क्योंकि इससे पता चलता है कि तुम अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते होगे, मेरे माँ बाप की कहाँ से करोगे? जब अपने माँ बाप की इज़्ज़त करोगे तो दूसरों के माँ बाप की इज़्ज़त करना भी आपको आएगी। बाकी रहा मेरे व्लॉग से आपको कोई परेशानी है तो भाई ना देख मेरा व्लॉग। गाली निकालने का हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया। और अगर मर्द का बच्चा है ना, मर्द का बच्चा तो देख रहा है मेरा, अगर ये तुम मेरे देखो, मेरे कोई रिश्तेदार हो, मेरे कोई दोस्त हो, या मेरी फैमिली वाइफ की तरफ से कोई हो, जो भी हो, तो एक वीडियो बना मेरे बारे में और फिर उसको पोस्ट करके मैंने गाली निकाली है, तो मर्दानगी दिखाना यार। बुजुर्गों की तरह क्यों कमेंट्स में मैसेज कर रहा और भाग रहा है? खैर, मैं क्यों इस बंदे की बात करके अपना व्लॉग जो मैंने अभी स्टार्ट करना है, अपना दिन और अपना मूड स्पॉइल करूँ, क्यों ख़राब करूँ? सिर्फ आपसे शेयर करनी थी कि देखें, लोग ऐसे लोग भी हैं जो किसी की तरक्की या किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। बाकी मुझे तरस आता है आप जैसे लोगों पे यार, यकीन करें तरस आता है कि आप क्या हैं, खुद तो कुछ करना नहीं, और अगर कोई और करना चाहे तो उसको करने नहीं देना। क्या मर्द हो आप, या अगर आप कोई लेडीज़ हैं या मर्द, मैं नहीं जानता आप कौन है, बुज़ुर्ग हैं, तो आपकी सोच को सलाम है कि किसी की माँ बहन को गाली निकालना बिला किसी वजह, ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। तो इससे बेटा आपकी ना, आपकी सोच की, आपकी फैमिली की सोच की, आपकी तरबियत का पता चलता है। तो एक गाने की सूरत में आपको पैगाम है, अगर आप मुझसे जेलस हो, मेरी फैमिली से जेलस हो, हम भी लोग बनाने वाले, तेरे जैसों को जलाने वाले, तेरी गालियों की फिक्र ना करने वाले, तेरे जैसों को हम जलाएंगे, तेरी औकात तुझे दिखाएंगे, तेरे जैसों को हम जलाएंगे, रोज नया व्लॉग हम बनाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। खुश रहे, हंसता मुस्कुराता रहे, और ऐसे ही गालियाँ निकाल कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। अजीम भाई व्लॉग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से। पेश है अजीम भाई का नया व्लॉग।
चलिए ये व्लॉग स्टार्ट कर लिया अपना। कुछ बातें थी दिल में वो आपसे शेयर की। अल्लाह उस भाई का, उस बेटे का, या उस बहन का, या उस माँ का, या उस बुजुर्ग का भला करे जो गालियाँ निकाल रहा है। उसकी गालियों से अगर किसी की तरक्की रुकती है, किसी का काम रुकता है, तो वो खुश हो जाए, निकालता है। तो इसलिए बस वो थोड़ा सा आपको आपके साथ शेयर किया। अब अपने व्लॉग की तरफ चलते हैं। तो पहले तो अपनी वो डेली रूटीन जो जिससे मेरे दिन का आगाज़ होता है। जो लोग मुझसे नए वाबस्ता हैं, जो नए जुड़े हैं, जो नए मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको मेरी रूटीन का नहीं पता डेली का, तो मैं उनको दिखाता हूँ कि मेरी डेली रूटीन जो मेरी जिम्मेदारी है नाश्ते के बाद वो क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी और अब्दुल्ला भी बैठा हुआ है, ये मेरा ही वेट कर रहा है, क्योंकि ये मेरे साथ होता है कि पापा कब फ्री हों और मैं हमारी जो डेली का एक काम है वो हम करें। चले वो आपको दिखा के अपनी डेली रूटीन का स्टार्ट करते हैं। ले ये डेली रूटीन हमारी स्टार्ट होती है इधर से। ये मेरा बेडरूम और मेरी रूटीन स्टार्ट होती है इनको दाना पानी डालने। ये पोर्ट धोने हैं इनके हैं, और ये वाटर पोर्ट मैंने वॉश करने हैं जो इनके हैं। ठीक है जी। तो चलिए, जिनको नहीं पता था मैंने कहा एक बार दिखा दूँ। तो यहाँ से हमारे दिन का और व्लॉग का स्टार्ट होता है। अब मिलते हैं इनको। सांस फूल जाता है यार। इनसे फारिग होके फिर आगे अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। जी जनाब, अपनी ड्यूटी से फारिग हो गए, बर्ड ड्यूटी से। तो मैंने कहा व्लॉग की तरफ चलते हैं। एक बात आपको और बताऊँ, कल अम्मी ने ना मुझे प्लास्टिक के विकेट से मारा। उसकी वजह आपको बताता हूँ कि अम्मी पता नहीं वॉशरूम में वज़ू कर रही थी या कि पता नहीं मुँह धो रही थी। मैंने लॉक कर दिया, लाइट ऑफ कर दी। फिर वो भाई किसी ने खोला, वो बाहर निकली, प्लास्टिक की विकेट ली, उससे उन्होंने मुझे मारा। उसमें भी लोग तो उस टाइम नहीं बना रहा था, लेकिन मेरे ना खालादाद बहनोई आए हुए थे, खाला आई हुई थी, बहन आई हुई थी। उन्होंने अपने मोबाइल से वो बना लिया शॉट और मुझे सेंड किया। वो मैं क्लिप लगाता हूँ, आप देखें। वो मैं व्लॉग नहीं बना रहा था, लेकिन वो क्लिप बना हुआ है। वो क्लिप मैं आपको दिखाऊँगा, देख लें। अम्मी ने मुझे मारा है इतनी सी बात पे। ये मैं व्लॉग बना रहा था। ये बच्चे जी बेटा क्या पूछ रहे हैं? क्या नाम है? पहले तो आप भी व्लॉग में आ गए हैं। मेरे व्लॉग का नाम है अजीम भाई व्लॉग्स। ठीक है, ये आप भी व्लॉग में आ गए हो। ये बच्चे थे व्लॉग का पूछ रहे थे, मैंने बता दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ अम्मी ने जो मुझे मारा उसकी वीडियो। नहीं खाला जी क्या करके आए हैं? क्या? मारे जरा मारे। ऐसे नहीं, बड़ी वीडियो लगाते हैं ना। बता जोर जरा मारे इनको। जी देख लिया आपने वीडियो, कैसे मुझे उन्होंने प्लास्टिक की विकेट से मारा। अब मैं ज़रा ना अब्बू को शिकायत लगाता हूँ कि अम्मी ने मुझे मारा है। चलो चलते हैं अब्बू के पास। सलाम वालेकुम। शिकायत लेके आया हूँ आपके पास है। आपकी बुढ़ी ने कल मुझे प्लास्टिक की विकेट से मारा है, बहुत जोर से। मैंने कोई क्या बदतमीजी की मैंने? पता नहीं वॉशरूम में वजू कर रही थी या मुंह धो रही थी। मैंने बस द्वारा बंद करके, मैंने कहा कोई नहीं है, लाइट बंद कर दी। मैंने द्वारा बंद कर दिया। अब मुझे नहीं पता था कोई वॉशरूम में है। हाँ, तो मैंने लाइट बंद करके कुंडी लगा दी। और बाद में इन्होंने आके मुझे प्लास्टिक की विकेट उज़ैफा किससे मुझे बहुत ज़्यादा मारा है। वो तो कल और वो नहीं देखो, अतीक बैठा हुआ है, रूबी आंटी बैठी हुई, सहल बैठी उनके सामने, और अतीक ने वीडियो बनाई। मैं तो कभी लोग भी नहीं बना रहा था। तो मैं कह रहा हूँ या तो उनको समझा लो, फिर ना कहना का रनवे हो गया। हाँ यही बात है। मारूंगा नहीं, सुपारी दूंगा आपकी। मैं तो कुछ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं, मैं सुपारी दे दूँ। हाँ, बाद में मैं कह रहा हूँ, बाद में ना कहना कि आप रनवे हो गए। और चंपा गली बगैर मास्क क्या बैठी हो तो बैठी रहो। पहले गालियाँ पड़ी और पड़ेंगी। हाँ, ये आपको मैं वही बता रहा था कि परसों आपने व्लॉग बनाया ना, आपने बड़ी तारीफ की जी, मेरा बेटा खुश बोल रहा है, खुश हो रहा है, बिस्तर से उड़ गया। आप देख लो, किसी को तकलीफ हो गई ना। क्या तकलीफ? अपना है कोई, ये कोई अपना है। हाँ जी, ये कोई अपना है। अब्बू जी ने व्लॉग में क्या कहा जी, जादू टोना हुआ। ठीक है, शुक्र है ये बिस्तर से बाहर निकला, छोटे पे जिम्मेदारी आ गई, अब हंस बोल रहा है। यही बात हुई परसों। अब किसी को ये तकलीफ हो गई कि ये उठे क्यों, तो निकालने को गालियाँ निकालने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारा बिल आता है वापडा वालों का,
आता है ना बिल वापडा से, ज़्यादा आता है, हम गालियाँ निकालते हैं ना, उनको कोई फ़र्क पड़ता है? अब मुझे कोई अपनी अपनी तरबियत बता रहा है कि मेरे माँ बाप ने मेरी तरबियत ऐसी की। असल में दिमाग तो मेरा भी बड़ा ख़राब हुआ, लेकिन मैंने डिलीट कर दिए। जो मुझे इतने अच्छे से मैसेज करते हैं, मैं ना डिलीट करता तो लोग उसको गालियाँ निकालते हैं, लेकिन मैंने डिलीट कर दिया। अब नहीं ठीक हो रहा हूँ, कुछ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र, आहिस्ता आहिस्ता मंजिल करीब आ रही है। अब लोगों को जलन तकलीफ कि ये क्यों आ गए, ये तो बिस्तर बड़ा क्या हमारे नाम हम लोग तो बेटा इनको तकलीफ है ना, नहीं ना तरक्की करते देख सकते। हाँ वही वो देख रहे हैं ना कि भाई आगे ये जिस मकसद के लिए कामयाब हुआ था, 8 दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया, लोग खुश थे। अब मैं शुरू हो गया दोबारा से, अब्बू ने परसों कह दिया, तो किसी को मिर्चें लगी हुई हैं, जो गालियाँ दे रहा है वो हमें नहीं दे रहा, वो अपने माँ बहनों को दे रहा है, हमारा कुछ नहीं जाएगा। अच्छा तुझे फर्क पड़ा गालियों से? आपको फर्क पड़ा? हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे गुस्सा आया था मुझे, लेकिन मैंने कहा मेरे पास भी जुबान है। लेकिन अब्दुल्ला ने देखा, उसने कहा 1 घंटा पहले आईडी बनी है, 1 घंटा, हाँ 1 घंटा पहले उसने आईडी बनाई है कुछ जानने वाला, और सिर्फ हमें, और वो हमारे उसका इंतजार कर रहा है कि हम उसको जवाब दें। तो कुत्ता है, भौंक रहा है, भौंकने दो। हाँ जी, जिसकी जारी तरबियत माँ बाप ने वो दे रहा, उसको देना दो। कुत्ते के भौंकने से शेर को फर्क नहीं पड़ता, लैबा ने भी ये कहा था। और अल्लाह ताला आपकी बीवी को भी हिदायत दे, फिर ना कहना मैं वो अतीक ने बनाया हुआ है, अतीक ने बनाया था शॉर्ट कल, मुझे नहीं पता, मैं तो व्लॉग नहीं बनाता, मेरे कपड़े भी दूसरे, उसमें आप देखना कैसे ही मुझे मार रही हैं। अभी अच्छा लाइट बंद करना, दरवाजा लॉक करना बदतमीजी होती है। हाँ तो आके मुझे प्यार से कहती, बेटा मैं वॉशरूम में थी, तूने मैं वजू कर रही थी या मुंह धो रही थी, तूने कुंडी लगा दी, तो आप आवाज़ दे रही थी। आप ये नहीं देख रही कि बहनों भी बैठा है, बहन बैठी, खाला बैठी, आपने मारना शुरू कर दिया। और बाकी टेंशन नहीं लेनी, जो गालियाँ निकाल रहा है उसको निकालना। इससे ये देख लो कि कोई हमसे वाकई ही जलता है, कोई हमारा दुश्मन है जो हमें खुश नहीं देख सकता। हाँ अगर आप लोगों को उस्मा को आपको गालियों से फर्क पड़ा तो हम छोड़ देते हैं। गालियाँ तो पता नहीं, हमारे हजूर पाक को भी निकाली थी लोगों ने, पीठ पे तो सबको निकालते हैं, सबको निकालते हैं। अगर हिम्मत है ना, अपने एक बाप की औलाद है तो मुंह पे आके गाली निकाले, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसी वीडियो बनाए, ऐसी वीडियो बना के अपलोड करें हम, ताकि पूरी दुनिया देखे कि इसने हमें गालियाँ निकालें, फिर हम हमसे जो हो सके काम कर लेंगे। बुज़दिलों की तरह आया, कमेंट्स किया, गाली निकाल के गायब हो गया, ये कोई मर्दानगी थोड़ी है, ये तो माँ बाप की तरबियत है उसकी। और मुझे जो है ना, शुरू में ही लोगों ने कहा था, जो अब मेरे माशाल्लाह फैमिली बन गई है, कि अजीम भाई आपने घबराना नहीं है, लोग बड़े बड़े गंदे कमेंट्स करेंगे, तरक्की नहीं देखेंगे। ये जितने बड़े बड़े इस टाइम व्लॉगर हैं वो भी इस दौर से गुजर चुके हैं। जब मैंने कहा था छोड़ दूंगा, उन्होंने कहा छोड़ना नहीं है आपने, लोग आपको तंग करेंगे ताकि ये छोड़ दें, तो इंशाल्लाह हम छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। हाँ भाई यही तो तकलीफ हो रही है, यही तकलीफ हो रही है बस ये। हाँ बस मैं भी कह रहा हूँ 4-5 दिन का व्लॉग मेरा बंद ना हो, तो अपनी बुढ़ी को समझा लो आप बस। यार तो इसके पीछे क्यों पड़ गया? तेरे पीछे पड़े तो मेरी बीवी के पीछे पड़ के कमाल हो गई ना, बेगा आप टेंशन नहीं लेनी, बस आप रंडवे हो गए फिर ना कहना रंडवे करेगा, बेवानी होएगी नहीं, अल्लाह ना करे। वो मुझे वो मारते थोड़ी है मुझे। हाँ बचपन में इन्होंने इतना मारा मेरे यहाँ टांके भी लगे हुए हैं। अब हम बच्चे नहीं रहे माँ जी। हाँ बस अब अबू जी का नहीं यार, बहनों ही बैठा हुआ, बहन बैठी हुई, खाला बैठी हुई। हाँ तो अबू जी टंडी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। बहरहाल जी ये आपने देख लिया, सब बैठे हुए हैं कि अब आपने फैसला करना है किसी की माँ बहन को गाली देना अच्छी बात है, और जिसने दी है फिर उसकी तरबियत क्या होगी, ये अब आप मेरी पूरी फैमिली देखें, यूट्यूब फैमिली देखें। लेकिन मैं भी लोग नहीं छोड़ूंगा, वो गालियाँ दे रहा है और वो मुझे पता है क्या कोई अपना ही होगा, गैर ऐसा नहीं करते। आप गैर होकर मेरे अपने हो गए हैं। हाँ और किसी का दिल दुखाया कोई परेशानी होता है बताओ। अम्मी क्या कह रही हो? मैं किसी ने गालियाँ बकरी में संगा के बके। हाँ है, इसमें इतनी हिम्मत है तो बके ऐसे जो मर्जी कह रहा पीछे। चलो चले जी, नमाज का टाइम, नमाज अदा करके आते हैं। ये मेरे अब्बू जी अज़ान दे रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आ गई है जी हमारी मस्जिद। चलें अब नमाज का टाइम हो गया, नमाज अदा करते हैं।
नमाज अदा करती है जी बेटे। आप लोग हैं? नहीं यार, कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी, व्लॉग बनाता हूँ। चलते हैं घर। अंकल कोशिश अब घर जाएं या कुछ खाने को जाएं या घर जाएं। जी बेटा, चैनल का नाम अजीम भाई व्लॉग। अगर यहाँ गया तो कुछ खाने जाना पड़ेगा और घर वालों के लिए भी लेना पड़ेगा। यहाँ गया सीधा घर जाऊँगा, पैसे बच जाएंगे। अब क्या करूँ, पैसे बचाऊँ या खाने जाऊँ? पैसे बचाते हैं, घर जाते हैं। जी जी सर, खेलें जी। ये भाईजान कह रहे हैं हमें व्लॉग में लेकर आए। और दुआ कीजिएगा भाईजान, मेरा चैनल कामयाब हो जाए इंशाल्लाह। जरूर सब्सक्राइब करेंगे जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। पैसे बचाते हैं और घर चलते हैं। आप इधर के स्टूडेंट हैं, तैयब की अकेडमी के? अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी दादी हैं जी, ये अब्बू जी की वालदा हैं, ये मेरी दादी अम्मी हैं। शर्मा रही हैं, व्लॉग में नहीं आते। चलें, नहीं बस नमाज पढ़ते हुए आगे। जी कह रहे हैं काजी साहब से मिल रहे हैं। अबू जी कह रहे हैं जी नवाज भाई के भी वीडियो बनाए हमारे। ये जी माशाल्लाह इनके पीछे खड़े होकर इनकी इमामत में हमने नमाज़ पढ़ी है मगरिब की। इनके लिए भी दुआ दें, अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे माशाल्लाह। अल्लाह इसके माँ बाप को सही तंदुरुस्ती और ऐसे विदेश छोड़ के गए हैं हमारे पास। हाँ जी, ये यहाँ के नहीं। नवाज भाई कहाँ होते हैं ये आप? हमारे भाई हिलालुद्दीन साहब हैं। हिलाल साहब नहीं, आप पीछे कहाँ होते हैं? वैसे तो हम सवाद से आगे काला ढाका। काला ढाका से आए हुए हैं और हमारी मस्जिद में हमारे छोटे कारी साहब हैं, यानी कि मस्जिद के अगर बड़े कारी साहब नहीं होते तो ये इमामत करते हैं। काला ढाका मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन सवाब इससे आगे कहीं है। तो अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे, जज़ाए खैर। आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे चैनल को कामयाब करे, मुझे तरक्की दे। क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया जी। कोई आवाज़ दे के पूछते ना भाईजान आपके चैनल का नाम क्या है, या आप व्लॉगिंग करते हैं या हमें भी व्लॉग में लें, तो बिलीव करें इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी अंदरूनी तौर पर कि यार वाह, मुझे कोई व्लॉग के पूछ रहे हैं। अभी मस्जिद में बच्चे भी पूछ रहे थे, मस्जिद के बाहर कोई भाई थे, उन्होंने भी पूछा। तो बिलीव करें बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि इंसान अपनी मस्जिद पर बस पहुँचने वाला है। वाकई दिली खुशी होती है, और ये सब आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से। और जो मुझे अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे वो भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी दुआएं मिलें। तो मैं तो हमेशा सबको ही कहता हूँ ये है मेरी यूट्यूब फैमिली की वजह से, जो मुझे बिस्तर से उठाकर, आप बिलीव करें मैंने आपको दिखाया था, ये मेरा बिस्तर था, ठीक है। अब यहाँ अखबार पड़ा हुआ है, मोबाइल पड़े हुए हैं, कुछ पेन। यहाँ पे मेरा मेडिसिन बॉक्स होता था। मेडिसिन बॉक्स होता था, इसमें मेडिसिन होती थी जो मैं खाता रहता था। अब वो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, तो चंपा कली ने उठा दिया, क्योंकि मैं मेडिसिन नहीं खाता। मैंने मेडिसिन छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी। वरना यहाँ मेडिसिन होती थी, यहाँ मैं लेटा होता था बस, और घर वाले परेशान होते थे। तो ये आप लोगों की बदौलत है, आपने हिम्मत दी। आज मैं कुछ जलने वाले जल रहे हैं, पहले मैं बार बार जिक्र कर सकूँ, गालियाँ दे रहे हैं, दे, लेकिन मेरी तरफ प्यार है उसको, अल्लाह हिदायत देगा। ये एक काम और था बाजार का, मैंने कहा वो भी कर लें। हाँ जी, चीज़ भी खानी है आपने? चीज़ खानी है, चलें। अस्सलाम वालेकुम। नबील भाई ये करना था ऐसा। हो गया, बहुत शुक्रिया। चलें। हाँ जी, क्या खाना है आपने? क्या खाना है? चीज़ कौन सी चीज़ खानी है? वहाँ से लेनी है? खानी है, आइसक्रीम खानी है, चॉकलेट खानी है? आइसक्रीम लेके आऊँ? आइसक्रीम ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी।
ये भी पकड़ो भाईजान, बच जाओ और कुछ। चलें घर अब। के साथ गया था आइसक्रीम लेने, आइसक्रीम लेने गया था। ये जी हमारे रेहान साहब, आप इनको जानते होंगे, आपने इनको खूब पराठे खाते हुए देखा था। ये मेरा छोटा साला है और ये ईसा, ये इसका बेटा है, ये हमारा, इससे मेरा डबल रिश्ता है। ईसा तो देखो, ये मेरा ईसा भतीजा भी है, मेरा भांजा भी है, और ये बड़ा गंदा बच्चा है, ये गालियां नहीं खाता है। कौन नहीं जी मैंने दिलाई है? ईशा कह दो, खोल के दूंगी, खाऊंगी नहीं। कहो जी मैंने दिलाई है। लाओ मैं खोल दूंगी, मैं खोल के, मैं खाऊंगी नहीं। लाओ ईशा, इधर लाओ ईशा, छोड़। ये कोई खाने वाली चीज थोड़ी है। कहो जी मैं खोल के देंगे। अब वो भी खुलवाओ। चलो पप्पा से खुलवा दो। दिखाओ। कौन दिला के लाया ये? मैं दिला के लाया। और ये चाबी ये भी ले लो, पापा को दे दो। चलो अब आप आइसक्रीम खाओ, ठीक है? ये लो, चलो ले लो पकड़। आइसक्रीम खाओ, चलो शाबाश। प्लेट ला दूं आपको? देख लिया आपने अम्मी अबू, चंपा कली और लड़ाको मासी, सबके रिएक्शन, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप मेरे YouTube फैमिली फैसला करे कि किसी को ऐसे अटैक करना, किसी को इतनी गंदी गालियाँ भी ऐसी कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता, मेरी ज़ुबान गंदी हो जाएगी। लेकिन बहरहाल मैं तो उस बच्चे को या भाई को या बहन को या बुज़ुर्ग को जो भी हुआ है उसको यही कहूँगा, अल्लाह तुम्हें हदायत है, जियो और जीने दो, किसी की खुशी को देख कर जलते नहीं हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको और तरक्की दे, अपनी तरबियत को नहीं ज़ाहिर करते हैं। यकीन करें, वरना मैं उसके आपको उसके स्क्रीनशॉट दिखाता, मैसेजेस को दिखाता तो आपको भी शर्म आती। तो मैंने इसलिए अम्मी वाले से पूछा है, अब्बू से पूछा है, वाइफ से पूछा है, बहन से भी, अगर आपको टेंशन है तो मैं भी व्लॉगिंग बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मेरी फैमिली को कोई गालियाँ निकाले। लेकिन शर्म करनी चाहिए, शर्म। बस मैं यही कहूँ, आपको व्लॉगिंग नहीं पसंद, आप ना व्लॉग देखते। अगर आप सब्सक्राइबर हो और मेरी कोई व्लॉगिंग में मुझसे कोई गलती हो रही है, आप अनसब्सक्राइब कर दो। बाकी बहरहाल छोड़े, उसका जिक्र मैं तो अम्मी अबू को कहता, क्योंकि अबू सुबह से परेशान थे। तो अबू को मैंने ये कहा कुछ, अबू भी कह रहे बेटा कुछ नहीं होता। चलो अम्मी ने भी कह दिया कि मज़ा तो सामने गालियाँ निकाले। अब इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। बाकी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स प्यारा करें, वरना ना करें। अगर करना है कमेंट्स तो प्यारा तो कमेंट्स करें जिससे हमें खुशी हो, वरना ना करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। बस ये व्लॉग थोड़ा सा दिखाना था, आपको बताना था, इसमें मैं कुछ और नहीं डालूँगा। मैं आपसे हर बात शेयर करता हूँ। मैंने ये शेयर की कि कल हमें किसी ने गालियाँ निकाली और मुझे हौसला हो गया कि आप भी उसको समझाएंगे और आप भी मेरा हौसला बढ़ाएंगे। सिर्फ ये छोटा सा एक पैगाम था व्लॉग की सूरत में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। बस मैंने दिखाना था कि कल ऐसा हुआ तो अम्मी अबू का क्या रिएक्शन था और बहनों का या बीवी का क्या था। तो सब खुश हैं। वो कहते हैं कुत्ते के भौंकने से, कुत्तों के भौंकने से शेरों को फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये एक छोटा सा आपको दिखाना था व्लॉग की सूरत में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। जब भी दुआ करें तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें, फजीलतें, बरकतें, नेमत निशावर करता रहे। इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।